हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्राम। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से आपके बहुत सारे एग्जाम्स जैसे सेंट्रल टेट, हर स्टेट लेवल के एग्जाम में या अभी जो शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होने वाली है उसमें भी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पेडागोजी का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी? पेडागोजी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षा शास्त्र। शास्त्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, शिक्षक का ये शास्त्र है। किसका शास्त्र है? शिक्षक का शास्त्र। मतलब कैसे पढ़ाएं, हाउ टू टीच, ये हम किसमें सीखते हैं? पेडागोजी ऑफ कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो, चाहे मैथ्स पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ाते हैं तो हर सब्जेक्ट की क्या पढ़ते हैं? पेडागोजी पढ़ते हैं। क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का मेथड, तरीका, स्ट्रेटजीज अलग अलग होते हैं, इसलिए हमको हर सब्जेक्ट का पेडागोजी पढ़ना ज़रूरी होता है कि कैसे हम उस सब्जेक्ट को पढ़ाएं। तो हम क्या सीखने वाले हैं? पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं, कैसे क्लासरूम में कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक, कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करें कि हम इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को सिखा सके, ये हम सीखते हैं किसमें? पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पेडागोजी को समझने से पहले हमको लैंग्वेज के कुछ बेसिक एलिमेंट समझ लेने चाहिए। सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। कि भाषा कैसे डेवलप होती है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो कोई भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मतलब भाषा की शुरुआत कैसे होती है? वर्णों से होती है, या लेटर्स जिसको हम कहते हैं। किससे शुरू होती है? सबसे पहले होता है आपका लेटर्स। लेटर्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? सेंटेंस। और सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? होल आइडियाज और है ना, पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब क्या है? आपका कंप्लीट आइडिया बनता है। तो ये तो हो गए सिंपल सी बात, सिंपल लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ। लेकिन जब हम लैंग्वेज पेडागोजी की बात करते हैं तो हम वहाँ पे लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस ऐसा नहीं कहते। लेटर्स को हम क्या कहते हैं? साउंड भी कहते हैं और फोनीम भी कहते हैं। ठीक है, फोनीम का मतलब ही होता है साउंड। जहाँ पे भी हम फोन की बात करते हैं, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू साउंड। साउंड से रिलेटेड होता है। तो फोनीम क्या होती है? लेटर्स क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि इससे छोटी कोई इकाई होती है क्या? आप लेटर्स को और टुकड़ों में तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। जैसे हमको कहना है ए, इसको हम और तो नहीं तोड़ सकते। तो ये क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। मतलब फोनीम क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, या स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड भी हो सकता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? या शब्दों की, वर्ड भी कह सकते हैं। वर्ड की सबसे छोटी इकाई, या भाषा की सबसे छोटी इकाई, या साउंड की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? फोनीम कहते हैं। उसी में जब हम मीनिंगफुल ऐड कर दें, अब क्या आता है? जैसे ये सी अलग हो गया, ए अलग हो गया और टी अलग हो गया। ये क्या है? 3 लेटर्स है, 3 साउंड्स है, या 3 फोनीम हम इनको कह सकते हैं। सी, ए, टी, ये 3 फोनीम मिलके क्या बनाते हैं? कैट बनाते हैं। जो कि क्या है? एक मीनिंगफुल वर्ड है। वर्ड किसको बोलते हैं? वर्ड का मतलब ये होता है जिसकी कोई मीनिंग हो। अगर हम ऐसा लिख दें बन, ठीक है, तो इसकी कोई मीनिंग है क्या? हाँ, बन की तो है। जिसे हम कुछ और भी लिख दें, ब, ग, ऐसा कुछ भी लिख दें, तो इसको हम शब्द कहेंगे क्या? कॉम्बिनेशन तो है लेटर्स का, वर्णों का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन हम इसको वर्ड कहेंगे क्या? ब, ग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। तो वर्ड्स क्या होते हैं? फोनीम क्या होते हैं? जिसकी कोई मीनिंग हो, यानी वाक्य की या भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है ना, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
फोनीम क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन जब हम कहें भाषा की सबसे छोटी कौन सी? मीनिंगफुल, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, तो वो क्या हो जाता है आपका? फोनीम। क्या हो जाता है ये? फोनीम, सॉरी, मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? अर्थपूर्ण इकाई, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड मॉर्फीम। अब मॉर्फीम और फोनीम के कॉम्बिनेशन से, जैसे ही हम कहते हैं CAT, इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? कैट। इसका मतलब ये है कि इसमें फोनीम कितने हैं? 1 2 3, 3 फोनीम है, जिसको हम कहेंगे 3 साउंड भी कह सकते हैं, 3 लेटर्स भी कह सकते हैं, और 3 सिंबल्स, इनको हम सिंबल्स भी कहते हैं, साइन भी कहते हैं। मतलब फोनीम को हम क्या क्या कह सकते हैं? फोनीम, साउंड, लेटर्स, साइन या सिंबल। ठीक है, तो इसमें कितने साउंड है? कैट में 3 फोनीम है, और ये 3 फोनीम मिलके क्या बना रहे हैं? एक मॉर्फीम बना रहे हैं। ठीक है, यानी ये एक मॉर्फीम हो गया। अब इसकी कोई मीनिंग होगी। कैट की मीनिंग क्या होती है? बिल्ली। तो जो मीनिंग होता है, मीनिंग को हम क्या कहते हैं? मीनिंग इज एसोसिएटेड विथ, मीनिंग को हम क्या कहते हैं? सिमेंटिक। सिमेंटिक, तो जिसमें हम पढ़ते हैं ना एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या वोकैबुलरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, मीनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, वो क्या कहलाता है आपका? सिमेंटिक कहलाता है। ठीक है, सिमेंटिक मीन्स मीनिंग। तो अब ये क्या बन गई? कैट हो गया। कैट को कैसे प्रोनाउंस करना है? CAT, कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली। बिल्ली क्या हो गई? उसकी मीनिंग मतलब सिमेंटिक। और ये तीनों चीज मिलके, क्या तीनों? कौन सी 3 चीज? फोनीम, मॉर्फीम और सिमेंटिक, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं आपके? लेक्सिक या लेक्सिकल। लेक्सिकल का मतलब ही होता है जो भी शब्द है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम इसको कहेंगे बोर्ड। बोर्ड को कैसे सिंबलाइज करेंगे? मतलब बोर्ड का सिंबल क्या होगा? BOARD, ये हो गया सिंबल, यानी फोनीम हो गया। इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? बोर्ड। बोर्ड हो गया आपका मॉर्फीम, और इसकी मीनिंग क्या होती है? ये। ठीक है, जो भी बोर्ड को हिंदी में कहते हैं। अब इसकी मीनिंग हो गई, तो ये क्या होता है? लेक्सिकल। लेक्सिकल का मतलब ही होता है सिंबल। सिंबल प्लस उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं और उसकी मीनिंग क्या है, ये तीनों मिला के क्या बनता है आपका? लेक्सिकल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इन विच सेंटेंस को हम किस में अरेंज करते हैं? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? भाषा का स्ट्रक्चर। जब आप कोई भी वाक्य आप बोलते हो तो उस वाक्य का क्या होता है? एक सेंटेंस का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप कोई भी वाक्य बोल रहे हो तो आपको पता होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो एक सीक्वेंस होता है, उसको हम आगे पीछे अरेंज नहीं कर सकते। आगे पीछे करेंगे तो पूरा वाक्य ही गलत हो जाएगा। तो सिंटैक्स में हम क्या सीखते हैं? भाषा का स्ट्रक्चर, यानी सिंटैक्स क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम ग्रामर भी कह सकते हैं। ग्रामर में ही हम सारे सिंटैक्स या रूल्स या स्ट्रक्चर्स समझते हैं और उसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं पैराग्राफ्स। तो ये हो गए कुछ बेसिक टर्म्स। क्या क्या हम देख रहे हैं? सबसे पहला क्या होता है? फोनीम। फोनीम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, साउंड या वर्ड। शब्द की, भाषा की या साउंड की सबसे छोटी इकाई को हम फोनीम कहते हैं। फोनीम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वर्ड, जिसको हम मॉर्फीम कहते हैं। मॉर्फीम का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल यूनिट, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई? मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ हो। अर्थ किस में समझते हैं? मीनिंग किस में समझते हैं हम?
सिमेंटिक में हम क्या किस चीज के बारे में बात करते हैं? जो भी शब्द है उसकी मीनिंग, मॉर्फीम की मीनिंग की बात करते हैं। और ये तीनों मिला के क्या बनते हैं आपके? लेक्सिकल। लेक्सिकल का मतलब क्या होता है? फोनीम, मॉर्फीम और सिमेंटिक का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपका? लेक्सिकल। ठीक है। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। अब आपके एग्जाम में फोनीम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, मॉर्फीम से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। फोनीम से आपको सिर्फ क्या समझना होता है? फोनीम से देखिए, फोनीम से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फोनीम का मतलब होता है साउंड। अब साउंड को आप डीपली पढ़ रहे हैं मतलब वो लिंग्विस्टिक होगा, तो लिंग्विस्टिक से बहुत क्वेश्चन नहीं आता। आपको क्या समझना है? फोनीम से सिर्फ फोनीम का मतलब होता है साउंड। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने साउंड होते हैं ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब टोटल कितने साउंड होते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में? 44 साउंड होते हैं। अभी तक आप क्या सोचते थे? टोटल 26, लेकिन ये लेटर्स हैं। और वोवेल साउंड आप कितने समझते थे? 44 तो टोटल साउंड होते हैं, जिसमें वोवेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? अभी तक आप क्या पढ़ते थे कि 5 आपके वोवेल साउंड होते हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। अभी तक आप ये पढ़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 जो लेटर्स है, वोवेल नहीं कहेंगे हम, उसको क्या कहेंगे? लेटर। ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 वोवेल, ये लेटर, इन 5 लेटर्स से मिलकर कितने? 20 वोवेल साउंड्स बनते हैं। ये क्या है? साइंस ऑफ लैंग्वेज। ये हम किसमें पढ़ते हैं? लिंग्विस्टिक, भाषा का विज्ञान। तो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज का विज्ञान पढ़ते हो, साइंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तब आपको पता चलेगा कि कितने टोटल वोवेल साउंड होते हैं। 20 वोवेल साउंड होते हैं जो इन्हीं लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 24 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये आपको सिर्फ संख्या याद रखनी, बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता। आपको याद क्या रखना है? टोटल कितने साउंड होते हैं? 44 साउंड होते हैं, जिसमें से 20 आपके वोवेल साउंड होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब वोवेल साउंड भी डिवाइडेड होते हैं। इसमें आपके 12 प्योर वोवेल होते हैं। प्योर मतलब सिंगल, जो एक सिंगल होते हैं। और 8 आपके क्या होते हैं? डिफ्थॉन्ग। डाई का मतलब क्या होता है? 2। इसको प्योर को मोनोफ्थॉन्ग भी कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, मोनोफ्थॉन्ग और डिफ्थॉन्ग। तो 12 क्या होते हैं आपके? प्योर वोवेल या मोनोफ्थॉन्ग, और 8 क्या होते हैं? डिफ्थॉन्ग। तो प्योर वोवेल समझ लो। प्योर वोवेल क्या होता है? इंग्लिश में हमारे साउंड होते हैं अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 2 और होने चाहिए। तो इंग्लिश में आपके पास 2 साउंड और होते हैं। कौन से? जो आपका र साइलेंट होता है, जिसे हमको कहना है बर्ड। तो यहाँ पे र साइलेंट है। आर साइलेंट कब होता है आपका? र साइलेंट कब होता है? जब आर के बाद कोई वोवेल साउंड ना हो, वहां पे आर आपका साइलेंट होता है। ठीक है, तो जैसे बर्ड में बर्ड नहीं बोलते, र साइलेंट होता है, बर्ड बोलते। तो ये जो अ को खींचते हैं ना, बर्ड, अ को हम क्या करते हैं? खींचते हैं कब? जब आर साइलेंट होता है। तो वो भी किस में होता है आपका? वोवेल साउंड में आता है। एक और होता है जिसे हमको बोलना हो कट। यहाँ पे ये वाला अ तो नहीं आता है कट बोलने के समय, तो ये कौन सा होता है? हल्का अ। ठीक है, कट हम उसको फटाक से बोल देते हैं। ये वाला अ नहीं है, इसको हम आधा अ बोल सकते हैं। जैसे ये वाला र जो साइलेंट है उसमें हम खींच के बोलते हैं कार या बर्ड, और ये वाला अ आपका आधा अ हो सकता है कट। ठीक है, अब जो लैंग्वेज का साइंस होता है उसमें हम जैसे सी को क्या लिखते हैं? सी को क्या प्रोनाउंस करते हैं?
कभी स, कभी क, अगर एच के साथ आ जाता है तो च। लेकिन इंग्लिश जो साइंस है, भाषा का जो साइंस है, लिंग्विस्टिक है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो क के लिए के ही लिखा जाएगा। मतलब कट को कैसा लिखा जाता है, ये कट। जब आप गूगल में किसी भी वर्ड की मीनिंग सर्च करते होगे तो आप देखना वहां पे इस तरह का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, क, और ये वाले साउंड के लिए आ गया क ट, तो हम कट को कट पढ़ेंगे। जैसे ये बर्ड है, बर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ब, और ये वाला खींच रहे हैं, र साइलेंट है, तो इसको हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, बर्ड, और डबल डॉट होता है ना, बर्ड, बर्ड, डबल डॉट। तो ये इस तरह से होता है। इतना आपको डीपली समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या समझना है, काउंटिंग याद रखनी है कि टोटल 44 साउंड होते हैं, जिसमें से 20 आपके वॉवल साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। वॉवल साउंड में भी क्या होता है आपका, 12 प्योर वॉवल्स होते हैं जो सिंगल होते हैं, और 8 क्या होते हैं आपके डिफ्थोंग। डिफ्थोंग मतलब कॉम्बिनेशन, जैसे आपको काऊ कहना है, डिफ्थोंग का मतलब क्या होता है, डाई, डाई मतलब दो वॉवल साउंड का कॉम्बिनेशन। तो जैसे आपको काऊ कहना है तो यहाँ पे क्या उच्चारण आता है, आऊ। एक आ है, एक ऊ है, दोनों वॉवल साउंड है, तो ये क्या हो जाता है, काऊ। तो इसको हम ऐसा बोलते हैं, काऊ, आओ, ठीक है, काऊ। तो काऊ में क्या हो रहा है, दो वॉवल साउंड जुड़ रहे हैं। जैसे हमको कहना है प्ले, प्ले कहना है ना। अभी तक आप इसको क्या उच्चारण करते थे, प्ले। इसको प्ले नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, प्ले। ए साउंड आता है, क्या साउंड आता है, ए, प्ले, प्ले। तो यहाँ पे भी ए और ई दो वॉवल साउंड क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उसको हम डिफ्थोंग कहते हैं। तो ऐसे टोटल 8 क्या होते हैं आपके, डिफ्थोंग्स होते हैं। तो बहुत डीप नहीं पढ़ना, आपको संख्या याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बस आप इतना ही याद रख लो कि 12 क्या होते हैं, प्योर वॉवल होते हैं, 8 डिफ्थोंग्स होते हैं, 20 वॉवल साउंड होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट, और टोटल मिला के साउंड्स कितने होते हैं, 44। तो ये हो गया आपका फोनीम से क्वेश्चन। मॉर्फीम से थोड़ा और क्वेश्चन आते हैं, फोनीम से इतने ही क्वेश्चन आएंगे। फोनीम को और डिटेल पढ़ोगे तो वो लिंग्विस्टिक हो जाएगा, तो लिंग्विस्टिक से क्वेश्चन नहीं आता आपका। बस इतना ही आपको संख्या याद रखनी है। कल पढ़ेंगे हम, कल की क्लास में फोनीम, क्योंकि फोनीम से थोड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कल हम फोनीम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गुड बाय एंड थैंक यू।